बीते दिन 18 अप्रैल को हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय झंडे लगे 2 जहाजों पर ईरान की नौसेना ने गोलीबारी की है, जिसके बाद से एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव बढ़ गया है। लेकिन इस बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस गोलीबारी को लेकर ट्वीट किया है और जिस तरीके से ईरान की आलोचना की और धमकी भी दी। लेकिन इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का ये ट्वीट इसलिए भी मायने रख रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अब एक बार फिर से ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता कल यानी सोमवार को होने जा रही है। लेकिन इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साफ कर दिया है कि जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी अमेरिका ने की थी और इसके बाद अमेरिका ईरान की बातचीत के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया था, लेकिन अचानक हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देना और भारतीय झंडे लगे जहाजों पर गोलीबारी करना और इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट। और ट्वीट में सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन भारतीय झंडे लगे जहाजों पर गोलीबारी की गई, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहीं भी वहां भारतीय जहाजों का जिक्र नहीं किया। मामला क्या कुछ है, हमारे साथ हैं दिव्यांशु, बताएंगे आपको। जी विवेक जी, जैसा कि आपने बताया, यही खबर सामने आ रही है कि ट्रंप अब दूसरी वार्ता के लिए तैयार हो चुके हैं। इस्लामाबाद में ये मेज तैयार हो चुकी है। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए क्या कहा, पहले वो जान लेते हैं और उसके बाद जानते हैं कि ट्रंप आगे चाहते क्या है और ईरान का कैसा जवाब है। ट्रंप ने अब ट्वीट किया है हाल ही में और ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईरान ने कल हॉर्मुज में गोलियां चलाई। जिक्र कर रहे हैं भारतीय जहाज पर जो हमला हुआ और आगे लिखा है कि ये हमारे युद्धविराम समझौते का घोर उल्लंघन है। इनमें से कई गोलियां एक फ्रांसीसी जहाज और यूनाइटेड किंगडम के एक मालवाहक जहाज पर चलाई गई। देखिए, मतलब आप भारत का नाम नहीं है, बिल्कुल भारत के जहाज का नाम यहाँ कहीं नहीं लिया गया। आगे लिखा, ये अच्छा नहीं था। मेरे प्रतिनिधि कल शाम तक बातचीत के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज और दिव्यांशु, यहाँ ये अभी साफ नहीं हुआ है क्योंकि ट्रंप ये कहते आ रहे थे कि हमने ईरान से बातचीत कर ली और बातचीत बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तान में जो बातचीत होगी उसको लेकर ट्रंप ने कहा है कि ईरान कुछ समझौतों के लिए मान गया है, जैसे कि वो अपना यूरेनियम हमें सौंपेगा और परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर देगा। लेकिन ट्रंप जो है अपने ट्वीट में ये बात आगे लिख रहे हैं कि ईरान ने हाल ही में ऐलान किया कि वो हॉर्मुज को बंद कर रहे हैं। वो अजीब है क्योंकि हमारी नाकेबंदी ने इसे पहले ही बंद कर दिया है और ट्रंप ये साफ करते आए हैं कि हम अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। ट्रंप ने ट्वीट में आगे लिखा कि ईरान अनजाने में हमारी मदद कर रहा है और इस बंद मार्ग से नुकसान उन्हीं का हो रहा है, प्रतिदिन $5 करोड़ का। संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ईरान ने अब हर किसी जहाज को, सभी जहाज को लगभग रोक दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को कोई भी जहाज पार नहीं कर पाएगा, जो कायदे से अमेरिका का मकसद था। अमेरिका ने नाकेबंदी करके यही चीज अपनाई थी कि भाई कोई भी जहाज जो ईरान की तरफ बढ़ रहा है वो ईरान की तरफ ना जा सके और वो जहाज जो ईरान की तरफ से बाहर आ रहा है वो बाहर ना आ सके। लेकिन जैसा कि आप यहाँ कह रहे हैं कि ईरान ने नाकेबंदी की या ईरान ने रोका, तो ईरान भी दो फाड़ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कहते हैं कि आप जहाज यहां से निकालिए, फुल आजादी है। भारत को तो पहले से नंबर 2 पर की लिस्ट में वो जहाज था, तब भी हमला हुआ क्योंकि IRGC यहां पर अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रख रही है। IRGC मतलब सेना को सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ईरान में ये दो फाड़, दो मतभेद देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। खबर ये भी है कि अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो बातचीत होने वाली है, एक तरफ ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप ने धमकी भी दे दी है और कहा है कि अगर ईरान ने ये समझौता नहीं किया या अमेरिका के साथ डील नहीं की तो वो ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे जिसके बाद ईरान की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वो ठिकाने लगभग क्या हैं? बिल्कुल, ट्रंप ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कि अगर ये समझौता नहीं हो पाता, इस बार दूसरे राउंड की ये बैठक अगर नतीजे तक नहीं पहुंच पाती, तो इस बार ऊर्जा संयंत्र हो गए, पुल हो गए ईरान के, उन पर धमाकेदार जो है बमबारी, मतलब बिजली संयंत्र, पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे, ब्लैकआउट हो जाएगा ईरान में। बिल्कुल, ये और सीधे सीधे आम लोगों पर हमला है। और इसके साथ ही ट्रंप अपने ट्वीट में आगे लिख रहे हैं, अब और नहीं, वो जल्दी और आसानी से, यानी कि ईरान जल्दी और आसानी से मान जाएगा। अगर वो समझौता नहीं मानते तो जो करना जरूरी है, यानी कि जो हमले हैं वो करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, जो पिछले 47 साल से अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों ने नहीं किया और करना चाहिए था। ट्रंप अपने ट्वीट में ये बात भी लिख रहे हैं, यानी कि एक तरफ सीजफायर, शांति की बात करते हैं ट्रंप और दूसरी तरफ धमकी भी दे देते हैं कि अगर नहीं मानी इस बार बात तो फिर इस बार हमले हो सकते। लेकिन इस बार क्या कयास लग रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में बातचीत की टेबल सज चुकी है और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि जो पिछली बार जो हिसाब रहा इस बार ऐसा ना हो और किसी भी हालत में
पाकिस्तान का भी अपना कुछ मकसद है कि यहाँ से शांति वार्ता पूरी तरह से सफल हो और पाकिस्तान का भी इससे फायदा है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी शांति होगी। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, एक तरफ बातचीत ईरान के साथ और दूसरी तरफ धमकी, ट्रंप एक साथ दो नावों पर सवार हैं और ईरान का कहना है कि वो किसी भी हाल में अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो लगातार झूठे दावे कर रहे हैं। अभी हाल ही में ईरान के नेता मंत्रियों ने ट्रंप के साथ झूठ पेश किए, यानी कि वो दावे जो ट्रंप ईरान को लेकर कर रहे थे कि वो अपना यूरेनियम हमें सौंपेगा, परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा, हॉर्मुज में हमारी नाकेबंदी जारी रहेगी, उससे दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें कि अपने यूरेनियम को ढूंढने के लिए वो अमेरिकी सेना की मदद के साथ काम करेंगे। ये सारे दावे झूठे निकले। ऐसे में ईरान का ये कहना है कि वो बातचीत के टेबल पर आए कैसे, किस भरोसे के साथ आए, क्योंकि पहले ये भरोसा कामयाब नहीं हो सका। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का आप आज का बयान देख लीजिए। ट्रंप से पहले ईरान के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के परमाणु अधिकारों को रोकने का कोई हक नहीं है। और यही बात ईरानी की न्यूज एजेंसी है इसना वो ही कहती है कि ट्रंप कहते हैं हमारे परमाणु अधिकारों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते अपने। तो ट्रंप साहब ये बताएं कि ये परमाणु जो हथियार हैं हमारे, ये किस जुर्म में आप हमारे बैन करना चाह रहे हैं? वो कौन होते हैं जो किसी देश को उसके अधिकारों से वंचित करने वाले हैं? मतलब साफ है कि ईरान पहले ये साफ कर चुका है कि ईरान के परमाणु हथियार के पीछे का मकसद किसी देश को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बिल्कुल, बल्कि अपनी देश की सुरक्षा है। क्योंकि आज का दौर परमाणु से लैस है, जहां पर कई देश परमाणु से सशक्त हैं और ये वो देश हैं जिनसे उन देशों को हल्का डर रहता है कि जिनके पास परमाणु नहीं है, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये देश हम पे परमाणु हमला कर दे। लेकिन यहाँ एक और चीज ऐड ऑन कर दूं, ये परमाणु और यूरेनियम, ये दो वो मुद्दे हैं जिन पर ये समझौता, ये डील हर बार आकर अटकती है। पहले लेबनान पर मुद्दा अटका था, लेकिन लेबनान का मुद्दा ईरान मान चुका है और अमेरिका भी मान चुका है कि सीजफायर हो जाएगा। लेकिन ट्रंप साहब का कहना है कि हम हॉर्मुज से नाकेबंदी उसी दशा में हटाएंगे, तभी हटाएंगे जब आप यूरेनियम वाली डील हमसे कर लेंगे, न्यूक्लियर वाली डील हमसे कर लेंगे, उसके बाद ही ये समझौता। लेकिन दिव्यांशु, एक चीज और है, एक तरफ हम खबरें लगातार आ रही हैं और हम ये जान रहे हैं कि ईरान की सरकार कहीं हद तक समझौते के लिए और बातचीत के लिए तैयार हो रही है। हालांकि समझौता किन किन मुद्दों पे होता है, सहमति असहमति, वो अलग चीज है। लेकिन IRGC जो ईरान सरकार की किसी भी बात को नहीं मान रही है, ईरान सरकार कोई भी आदेश पारित करती है या कोई भी आदेश देती है, IRGC उसके जस्ट उलट करती है। ऐसा लगता है जैसे IRGC सरकार की किसी भी बात को मानने को राजी नहीं है। वहीं IRGC ये भी कह रही है कि भाई किसी भी हाल में ये शांति समझौता नहीं होना चाहिए। हम ऐसी शांति समझौते के बिल्कुल पक्ष में नहीं है जहां पर शांति समझौते की बात की जाती हो, दूसरी तरफ हमले और धमकी दी जाती हो। ईरान सरकार लगातार ये सोच रही है कि कहीं से भी ये शांति समझौते के जरिए बातचीत बन जाए, लेकिन IRGC नाराज है। वो कह रही है ईरान सरकार से कि हमें शांति समझौते के लिए नहीं जाना चाहिए। तो ये पेच भी फंस रहा है कि ईरान में ही दो फाड़ हो रहे हैं। एक पक्ष जो ईरान की सरकार है वो शांति समझौते की पक्षधर है, लेकिन उन मुद्दों के साथ जिसमें ईरान का भी हित हो, ना सिर्फ अमेरिका के हित। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति अपना हित साध रहे हैं, वो किसी भी मुद्दे पर ईरान की तरफ झुकने को राजी नहीं है। हालांकि ईरान ने भी कई मुद्दे रखे हैं, लेकिन इस बार जो दो मुद्दे आप बता रहे हैं, एक तो यूरेनियम को लेकर है और दूसरा कहीं हद तक लेबनान को लेकर है, जो खत्म हो गया नजर आता है। तो मेन सिर्फ यूरेनियम है। जी, तो ये खबर थी जो कि अमेरिका को लेकर आ रही थी, और लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि भाई अमेरिका अब पाकिस्तान वापस ईरान में की टेबल ये फिर सजेगी पाकिस्तान में जाकर। लेकिन अब एक बार फिर सीजफायर की बात आ रही है, लेकिन अंदेशा पूरी दुनिया को ये दिख रहा है कि ये सीजफायर इतना आसान है नहीं। पार्ट 2 जो लॉन्च हो रहा है ना इस्लामाबाद में, वो इतना आसान नहीं है। भले ही ट्रंप ने धमकी दे दी है कि भैया आप इस बार समझौता नहीं करते हैं तो तैयार हो जाइए, पावर प्लांट आपके तैयार कर लीजिए और पुल तैयार कर लीजिए ईरान के लोगों, अगर ये धमाका होता है तो इस बार ना जाने कितने लोगों की मौत होगी। ये बहुत दुखदाई है और पूरी दुनिया और हम खुद नहीं चाहते कि ये हो। जी बिल्कुल। अब दुनिया की निगाहें सोमवार को इस्लामाबाद में जो वार्ता ट्रंप करने के दावे कर रहे हैं, अगर ये वार्ता होती है, ईरान और अमेरिका के दिग्गज नेता एक बार फिर टेबल पर आमने सामने आते हैं, तो सवाल ये है कि क्या ये बातचीत सफल हो पाएगी? क्या ईरान अमेरिका एक दूसरे को अपने अपने मुद्दों पर सहमत कर पाएंगे? और क्या ये शांति समझौता सफल हो पाएगा? या फिर ट्रंप ने जो धमकी दी है ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की, यानी कि बिजली संयंत्रों को जहां से पूरे ईरान के लोगों को बिजली मिलती है, उन्हें तबाह करेगा, और दूसरा पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के हर उस पुल को क्षतिग्रस्त किया जाएगा जहां से लोगों की आवाजाही होती है। यानी कि पूरी तरह से ये हमले उन आम लोगों पर है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी बिजली और इन सड़कों और पुलों के सहारे चलती है। ऐसे में फिलहाल
क्या अपडेट आएगा, हम लगातार आपको ये अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल जो खबर थी हमने आपको बताई। मैं विवेक पाल, मेरे साथ थे दिव्यांशु। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।